नमस्कार। नैन्सी पेलोसी के ताइवान यात्रा के बाद देखा गया है कि चीन लगातार मिलिट्री डील कर रहा है, ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है। अब बताया जा रहा है कि चीन ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है जो ताइवान को पार करते हुए समुद्र में गिरी है। ये अब तक चीन का सबसे आक्रामक युद्ध अभ्यास है। यहाँ पर हर तरह के चीन अपने हथियार का टेस्ट कर रहा है, जिसमें J-20 जो कि चीन का 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है उसको भी शामिल किया गया है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि चीन किन मिसाइल को फायर कर रहा है, जिसका वीडियो भी चीन के द्वारा जारी किया गया है, और इन मिसाइल की क्या खासियत है और अपने बचाव के लिए ताइवान के पास क्या ऑप्शन है। क्या चीन युद्धाभ्यास ताइवान पर आक्रमण की तैयारी में कर रहा है या फिर ताइवान को और पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए कर रहा है। इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हुआ क्या है कि रिसेंट में अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद चीन पूरी तरह से आक्रामक हो गया है। चीन ने पहले ही नैन्सी पेलोसी के यात्रा को लेकर अमेरिका और ताइवान को चेतावनी दी थी। चीन की धमकियों को नज़रअंदाज करते हुए पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की थी। उसके बाद अब चीन ताइवान के चारों तरफ लाइव ड्रिल कर रहा है। लाइव ड्रिल का मतलब मिसाइल और गोला बारूद को रियल में फायर किया जाता है। अब इस ड्रिल में चीन ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल को भी फायर करना शुरू कर दिया है जो ताइवान को पार करके गिरी है। मतलब ताइवान के लोगों ने देखा कि किस तरह से चीन की मिसाइल उनके ऊपर से जा रही है और डर बना रहा कि कहीं कोई मिसाइल उनके ऊपर ना आ गिरे। चीन ने अपने कई तरह के लड़ाकू विमान का भी उपयोग किया है, जिसमें देखा गया है चीन का Su-35 लड़ाकू विमान जिसे रूस से खरीदा गया है, और J-10 फाइटर जेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टर को ताइवान की सीमा पर उड़ते देखा गया है। और ये भी देखा गया है कि चीन अपने सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान J-20 का भी उपयोग किया है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि चीन कितने गुस्से में है। और चीन ने एक मैप जारी कर यह बताया कि किन किन जगह पर चीन युद्धाभ्यास कर रहा है, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि चीन ने ताइवान के चारों तरफ 6 ड्रिल जोन बनाए हैं, जहां पर चीन की नेवी के बड़े बड़े युद्धपोत तैनात हैं। और ये सारे 6 लोकेशन बिल्कुल ताइवान के करीब हैं। सबसे करीब वाला तो 9 से 10 किलोमीटर की ही दूरी पर है। और इन सब जगह पर लाइव मिसाइल भी फायर किए जा रहे हैं, जिसमें D-17 जैसी खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल है। बताया जाता है कि हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल आज की डेट में केवल 2 देश चीन और रूस के पास ही मौजूद हैं। और कुछ दिन पहले खबर आई थी कि अमेरिका ने भी हाइपरसोनिक मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया था। हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड मैक 5 से ज़्यादा होती है, मतलब साउंड की स्पीड से 5 गुना से ज़्यादा। मैक 1 को अगर किलोमीटर में देखा जाए तो 1234 किलोमीटर 1 घंटा में जाती है। इसके बाद अपनी ओर आते हुए खतरे को देखते हुए ताइवान ने अपना डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है, जिसमें अमेरिका से लिया गया पैट्रियोट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। अगर DF-17 मिसाइल की ताकत की बात करें तो DF-17 मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल में शामिल है। हाइपरसोनिक स्पीड और अपनी ट्रेजेक्टरी के बदलने के कारण किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा इसे पकड़ पाना लगभग ना के बराबर है। एयर डिफेंस सिस्टम उसे कहते हैं जो दुश्मन की तरफ से आ रहे मिसाइल, एयरक्राफ्ट और ड्रोन को ट्रैक करता है। मिसाइल को एक्टिवेट करता है दुश्मन की मिसाइल को हवा में मारने के लिए। जैसे S-400 जिसे भारत ने रूस से लिया है, एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो अपनी ओर आ रहे दुश्मन की मिसाइल, एयरक्राफ्ट और ड्रोन को 400 किलोमीटर की दूर पर ही डिटेक्ट कर लेता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और अमेरिका का पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम जो कि ताइवान की सेना द्वारा उपयोग किया जा रहा है चीन की तरफ से आ रहे मिसाइल और एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए। देखो, जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसे जब लॉन्च किया जाता है तो वह सीधा एक पाथ में पहले एटमॉस्फेयर के ऊपर, मतलब सतह से लगभग 100 किलोमीटर के ऊपर जाता है। फिर वो एटमॉस्फेयर के ऊपर ही अपने पाथ पे चलता रहता है, और फिर जब दुश्मन के ठिकाने पे हिट करना होता है तो वो दोबारा से एटमॉस्फेयर के अंदर आता है और दुश्मन के ठिकाने को डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे चीन की DF-41 मिसाइल और भारत की अग्नि सीरीज़ की मिसाइल को ले लीजिए, ये सारी मिसाइलें जो हैं बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। चीन की DF-17 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल अलग है। इसमें गाइडेंस सिस्टम होता है जिसे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल कहते हैं। इसका अटैक करने का पाथ अलग होता है। ये अपने रास्ते बदलते रहते हैं, इसलिए इन्हें ट्रैक कर पाना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत मुश्किल होता है। अब देखो, जब DF-17 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च किया जाता है जिनकी स्पीड मैक 5 से ज़्यादा होती है, तो पहले ये 100 किलोमीटर मतलब एटमॉस्फेयर के थोड़ा ऊपर जाते हैं, फिर एटमॉस्फेयर में वापस तुरंत आ जाते हैं
और उसके बाद आगे आके एटमॉस्फेयर के अंदर ही आगे बढ़ते हैं और ग्लाइड व्हीकल की वजह से अपने रास्ते को बदलते रहते हैं। इसकी खासियत ये भी है कि दुश्मन पर 90 डिग्री ऊपर से अटैक कर सकते हैं, मतलब कि जो टारगेट होता है उसके ऊपर जस्ट ऊपर जाके मिसाइल अटैक कर सकती है। 90 डिग्री एंगल बना के 90 डिग्री पर अटैक कर सकती है, जो कि इसे बहुत खतरनाक मिसाइल बनाती है, क्योंकि दुनिया में कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम 90 डिग्री पे आ रहे टारगेट को डिटेक्ट करना और उसे डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारे जो टारगेट होते हैं वो किसी एंगल पे आते हैं और उसे एंगल पे ही मिसाइल लॉन्च करके डिस्ट्रॉय किया जाता है। आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे पास तो ब्रह्मोस मिसाइल है जिसे दुनिया में सबसे तेज़ माना जाता है। देखो, ब्रह्मोस मिसाइल और DF-17 में बहुत अंतर है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है और DF-17 बैलिस्टिक मिसाइल है। क्रूज मिसाइल एटमॉस्फेयर के ऊपर नहीं जाती है, बैलिस्टिक मिसाइल एटमॉस्फेयर के ऊपर जाती है। ब्रह्मोस मिसाइल जो कि क्रूज मिसाइल है, जब इसे फायर किया जाता है और जब तक ये अपने टारगेट को हिट नहीं करती है, पूरे रास्ते में ये सतह से थोड़ी ऊपर ही चलती है और टारगेट को लॉक करने के बाद ये टारगेट का पीछा कर उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। पर ब्रह्मोस को जो खास बनाती है वो इसकी स्पीड और एक्यूरेसी, इसकी स्पीड जो कि मैक 3 से भी ऊपर है, जो कि दुनिया में किसी भी क्रूज मिसाइल से बेहतर बनाती है। और इसे हम हर जगह पे लॉन्च कर सकते हैं, जैसे इसे हम चाहें तो ज़मीन से भी लॉन्च कर सकते हैं, हवा से फाइटर प्लेन के द्वारा भी लॉन्च कर सकते हैं, जो कि भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन Su-30 MKI में लगाया गया है, और हम इसे नेवी के द्वारा युद्धपोत से भी लॉन्च कर सकते हैं। पर DF-17 जैसी मिसाइल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे केवल अभी ज़मीन द्वारा ही लॉन्च किया जा सकता है, इसे नेवी और एयर द्वारा लॉन्च नहीं किया जा सकता है। DF-17 मिसाइल की लंबाई 11 मीटर है या 15,000 किलोग्राम भारी है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 1800 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक है और यह न्यूक्लियर वारहेड ले जाने में भी सक्षम है। चीन की ये पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसे पहली बार 2019 में प्रदर्शित किया गया था और उसके बाद अब ताइवान इशू को लेकर इस मिसाइल को लॉन्च करके बाकायदा वीडियो बनाकर चीन द्वारा दुनिया को अपनी पावर दिखाई गई है। इसे जब फायर किया गया था तो बताया ये जा रहा था कि यह मिसाइल जापान के इकोनॉमिक जोन में जाकर गिरी है, जिसे लेकर जापान ने प्रोटेस्ट भी किया था। किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक जोन उसके तट से 200 मील दूर समुद्र के चारों तरफ होता है। DF-17 मिसाइल से चीन ने अमेरिका को भी बहुत धमकाया है। चीन ने बताया है कि यह मिसाइल एयरक्राफ्ट कैरियर को भी टारगेट कर सकती है। आप कहेंगे कि एयरक्राफ्ट कैरियर एक ऐसा टारगेट है जो अपना स्थान बदलता रहता है, उसे तुरंत अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर ले जाया जा सकता है। तो चीन का यह कहना कि DF-17 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट कर सकता है बिल्कुल गलत होगा। पर चीन का ये दावा है कि एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे मूविंग टारगेट को भी DF-17 हिट कर करके डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसलिए चीन इसे एयरक्राफ्ट कैरियर हंटर भी कहता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।